जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव हैं। सीसी न्यूज़ बबलू श्रीवास्तव। लखनऊ थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा टेक्नीशियनों अपने अपने मेहनताना को पाने हक भी नहीं रखते हैं, क्योंकि मुंबई से आ रहे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इन कलाकारों और टेक्नीशियनों के साथ दोगला और मानवीय व्यवहार करते हैं। इन्हें बड़े सवालों का जवाब आज थिएटर फिल्म द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा किया कि पिछले 5 वर्षों से बड़े प्रोडक्शन हाउस की देख रही है और हाल ही में जो शूटिंग के दौरान हुआ है, क्योंकि और नया वार है उत्तर प्रदेश में जिसे कलाकारों के हक की हमेशा लड़ाई हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। प्रेस वार्ता में जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष सोमा देवी तथा कलाकार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष यालन गौतम ने भी अपने विचार रखे। ड्रामा डिनर में हो रहा है, यहाँ पे किसी रेलिंग नहीं बनी हुई थी, वहाँ पे कम से कम 10-12 हजार आदमी ऊपर से फ्री में आ गया था। अभी रेलिंग हो गई तो कोई मतलब नहीं, और केसरबाग में आदमी फ्री आ गया। तो ये लोग समझते हैं कि फ्री में ही सारा काम हो जाएगा। मुझे इन्होंने ताज में बुलाया था और वहाँ पे इन्होंने बोला, गौतम जी मैं आपको आर्टिस्ट का कुछ नहीं दूंगा, खाली वो खाने पे ही लोग आएंगे। मैंने भाई साहब नमस्कार, मैं एक काम का नहीं कर सकता हूँ आपके पास। उसको मुझे 2-3 बार बुलाया इन लोगों ने। इस बार अभी शूट के एक दिन पहले मुझे बुलाया था इन्होंने, कहा भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। आर्टिस्ट लोग वहाँ पहुँच गए हैं, उन लोगों को बोला गया कि भाई आप लोग सिर्फ आपको खाना देंगे और कन्वेंस देंगे। आज भी आर्टिस्ट जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसको जो बोल रहा था आर्टिस्ट के खिलाफ, मिस्टर जुबेर, उसको उन्होंने बंद कर दिया उठा के, थाने में ले जाके 6 घंटे तक वहाँ रखा गया। उसके साथ एक आदमी और था, उसको ना कोई कागज दिया है और ना कोई लिखा पढ़ी की। उसके बाद तुमने कहा तुम्हारी जमानत जो है 8 तारीख को आप आइएगा अपने कागज लेके। रात को उसको 8 बजे छोड़ा गया। क्या चक्कर है, क्यों उसको बंद किया गया? मतलब पुलिस की धमकी चलेगी? हमारे आर्टिस्टों को कुछ नहीं, कोई आप बोले तो उसको कुछ नहीं होगा। और आज भी वहां पे आर्टिस्ट काम कर रहा है 300 रुपए, मात्र 300 रुपए में। बीएनए के इतने नए नए कलाकार हैं, इनको 400 रुपए में सीनियर आर्टिस्ट, जो कि उनको कम से कम 3000 या 2000 का भत्ता देना चाहिए, उनको नहीं दे रहे हैं। आप लोग प्रेस से मैं गुजारिश करता हूँ, आप जाके इंक्वायरी करिए किसी भी आर्टिस्ट से। वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट 300 रुपए में काम कर रहा है और 400 रुपए में सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहा है। बहुत जितने भी आर्टिस्ट वहाँ सब फ्री में काम कर रहे हैं। इसका बॉम्बे का रेट है नहीं, बॉम्बे का रेट 1300 रुपए का है। मैं एक जूनियर आर्टिस्ट का 1300 रुपए चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया कि 300-400 रुपए दे रहे हैं आज के ज़माने में, 300-400 रुपए। उसके अलावा वो 400 रुपए कब मिलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कितने दिनों तक उन्हें टरकाया जाता है कि आपके पैसे अभी चेक आ रहा है, अब मिलेगा तब मिलेगा। सो दैट इज द उद्देश्य था कि हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको जायज़ हक मिलना चाहिए। उनकी जो मांग है और हमारे एसोसिएशन की जो मांग है कि उनको मिनिमम पेमेंट जो 1400-1500 रुपये रहता है, मुंबई में भी वही चलता है, यूपी में भी कम से कम उतना दे प्रोडक्शन हाउस। इससे कम पे हमारे जूनियर आर्टिस्ट काम नहीं करेंगे। अभी ने तो बताया वो संभालती है। गौतम जी, दबीर जी हमेशा साथ में रहे हैं। हालांकि इन 8 सालों में कभी हमको ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी है, जैसा कि इस गदर में पहली बार ऐसा है। तो सबसे पहले जो अफवाहें उड़ी, मैं उसके लिए बोलूँगा कि वो अफवाहें गलत हैं सरासर। इस वजह से अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। हमारा क्या है ना, एक भीड़ होती है कि मारो मारो, सब चिल्ला पड़ते हैं मारो मारो। क्या कोई इसमें से ऐसा है जो पूरी जानकारी बता सके कि उस दिन हुआ क्या था, वो वाकया क्या था? अगर एक यूनिट मुंबई से काम करने आती है तो वो हम पर डिपेंड होती है कहीं ना कहीं से। वो पहले ये सर्च करती है कि यहाँ पर काम कौन अच्छा कर रहा है। कॉल आपके पास भी गई, कॉल हमारे पास भी गई, कॉल किसी और के पास भी गई, हमारे जो सीनियर्स हैं जिनके साथ हम लोग करते आए हैं। बट हम लोगों ने कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मना किया कि भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके कुछ अपने वो थे कि सर हम फ्री में कर सकते हैं, हमारा बड़ा प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं, गदर बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, उससे पहले हम लोगों ने कई बारी फिल्में की हैं। बट अगर हम लोगों ने कहीं ना कहीं मना किया, उसके बाद भी अगर वो जूनियर आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं या उनके सप्लायर पहुंच रहे हैं, तो उसमें 2 फैक्ट रीज़न है कि वो जूनियर आर्टिस्ट जो गए वो गलत हैं। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं किसी प्रोडक्ट के बारे में, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, उसका ब्रांड क्या है।
आप ब्रांड को जाने बगैर वहाँ बस आप भीड़ का एक हिस्सा बनकर पहुँच गए और उसके बाद वहाँ नारेबाजी कर रहे हो और फिल्म एसोसिएशन को लेकर, कलाकार एसोसिएशन को लेकर नारे लगा रहे हो, तो आप गलत हो, सरासर गलत हो। क्योंकि पहली तो आपकी ये होनी चाहिए, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जान ही नहीं रहे हो वहाँ आप गए क्यों, पहली चीज़। दूसरी, सेकेंड, जो कोऑर्डिनेटर्स थे जिनके थ्रू गए, मैं सबसे पहले उन पर सवाल उठाता हूँ कि वो कोऑर्डिनेटर्स बने कैसे और उनके थ्रू आप गए तो गए कैसे, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने जाना? अगर मैं सिंपली किसी को बोलता हूँ कि गौतम जी हमारी फिल्म है, आप हमारे साथ काम करेंगे, तो गौतम सर का एक सवाल पहला ये होगा कि आपने किया क्या इससे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कब से सक्रिय हैं। 4 लोगों से पूछेंगे, दमेर जी और लोगों से पूछेंगे, भाई ये सैफ है, ये ऐसा ऐसा बता रहे हैं, क्या जानते हो इनके बारे में, क्या इन्होंने कुछ पहले किया है? तो जितना अगर मुंबई प्रोडक्शन जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उतना हम भी जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम तो खाली मोल भाव करते हैं। एक वक्त था, साथ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने किया था मेरे ख्याल से कौन सी थी, और देवदास। हम सिर्फ एक आर्टिस्ट, एक ऐसा पार्ट है ना जो घट रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही, पर एक आर्टिस्ट उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। गिरने का रीज़न ही मेन ये है कि यूनिटी नहीं है हमारे अंदर। हम अभी इससे पहले भी हम लोगों ने 2-4 मीटिंग्स किया, तो उसमें एक चीज़ खुल कर आई है। हमारे सह कलाकार उन्होंने कहा कि साहब भाई मेरी रोजी रोटी यही है, हमारा तो घर ही इसी से चलता है, हमें अगर कम भी बजट देगा बंदा तो मैं काम करूँगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी यही है, मैं इसके सिवा जॉब नहीं करता। बट आप काम करोगे, आपकी वजह से दूसरे का बजट जा रहा है, तो इसके लिए पहले यूनिटी बनानी पड़ेगी कि हमारा बजट क्या है, हमारी चीज़ें क्या है, और हमें फाइनल करना पड़ेगा कि हमारा ब्रांड क्या है। हम आपके लिए तब खड़े होंगे जब आप हमारी सुनोगे, हमारी चीज़ों को समझोगे। आज इतने बवाल होने के बाद, इतने नारे लगने के बाद, आप जाइए, गदर का शूट हो रहा है, वही लोग खड़े जो नारे लगा रहे थे वहाँ काम कर रहे हैं। कौन सी यूनिटी, कहाँ की यूनिटी? क्या कोई मीटिंग हुई यहाँ पर? हम 4-5 लोगों ने ही ये कोशिश की कि एक बार ये बातें निकल के आए। तो जितने बैठे हैं मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, ये यूनिटी होनी ज़रूरी है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रांड क्या है, हम किसके साथ काम करें, क्यों काम। एक उनका रीज़न था, उन्होंने कहा भाई सिंपल सी बात है, मैं इनसे कहता हूँ सर मेरी फिल्म में आप प्लीज़ फ्री में काम कर लोगे। अब ये इनका अपना पर्सनल है, कहेंगे नहीं यार साहब पेमेंट कम होगी थोड़ी बहुत, तो ठीक है मैनेज कर लेंगे, बट हम करेंगे। ये तो मैंने इनसे कहा, बट मुझे जिसने मिलाया ना ये सवाल उसका, जैसे वहाँ पे जो 2-3 कोऑर्डिनेटर्स थे जो वहाँ से भागे, ये मेन जिम्मेदारी उनकी थी कि उन्हें भागना नहीं चाहिए था वहाँ से, उनको खड़े होना चाहिए था, क्योंकि वो उस बस के ड्राइवर हैं जिसमें सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ड्राइवर ही मार गया तो बस तो कहीं ना कहीं जाके लड़ेगी ना। तो सबसे पहला सवाल कि उन कोऑर्डिनेटर्स को पकड़ा जाए जिन्होंने बगैर एग्रीमेंट के, बगैर चीज़ों को जाने, बगैर किसी को जाने वहाँ पर 200 लोगों की भीड़ उठा दी।